बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 63 पैसे की कमी की गई। लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपये 78 पैसे फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपये 13 पैसे फी लीटर कमी की गई है। मट्टी का तेल 10 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इसहाक डार ने कीमतों में कमी का ऐलान किया। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। वज़ीर आज़म साहब के साथ तफसीली मशवरा और उनकी गाइडेंस में ये जो नई कीमतों का मुतय्यन किया गया है उसमें पेट्रोल में 12 रुपये 63 पैसे की कमी है, जिससे जो नई प्राइस है 237 रुपये 43 पैसे से कम होके 224 रुपये 80 पैसे पे आ जाएगी। हाई स्पीड डीज़ल इसमें 12 रुपये 13 पैसे की कमी की जा रही है। ये प्राइस 12 रुपये 13 पैसे, ये प्राइस 247 रुपये 43 पैसे से कम होके 235 रुपये 30 पैसे पे हो जाएगी। केरोसिन ऑयल में 10 रुपये 19 पैसे की कमी की जा रही है। ये प्राइस 202 रुपये 2 पैसे से कम होके 191 रुपये 83 पैसे हो जाएगी। और लाइट डीजल ऑयल इसमें 10 रुपये 78 पैसे की कमी के साथ 197 रुपये 28 पैसे से कम होके 186 रुपये 50 पैसे पे हो जाएगी। अमरीकी साइफर से मुतालिक इमरान खान की मुबैना ऑडियो लीक का दूसरा हिस्सा भी सामने आ गया। गुफ्तगू के दौरान इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को कहते हैं कि कल हम सब ने एक मीटिंग करनी है, मीटिंग के बाद सेक्रेटरी खारजा को कहेंगे कि हमारी मर्जी के मिनट्स लिख दे। गुफ्तगू के दौरान इमरान खान शाह महमूद कुरैशी असद उमर और आजम खान को ताकीद करते हैं कि किसी के मुंह से अमरीकियों का नाम ना निकले। इस मौके पर असद उमर इमरान खान को टोकते हुए कहते हैं कि आप जान के लेटर कह रहे हैं, जिस पर इमरान खान जवाब देते हैं कि लोगों को ट्रांसक्रिप्ट की समझ नहीं आएगी, जलसों में ऐसे ही कहा जाता है। अच्छा शाह जी, हमने कल मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसकी चुप करके मिनट्स या बता। नहीं मैं कह रहा हूँ इसके, ये खैर आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाओ, नहीं इस पे फोटो स्टेट आप लोग लेकिन मीटिंग 7 को हुई है ना, हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बाद आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना की मजमूई तादाद 74 तक पहुंच गई है। एक वफाकी वजीर और 28 मुआवनीन में से 23 ताहाल बिना किसी कलमदान के हैं। काबीना के 52 अरकान को तनख्वाह, घर, गाड़ी और सफरी सहूलियात समेत लाखों रुपए की मराहत हासिल हैं। इस्लामाबाद से जावेद हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। एक जानिब कमजोर मईशत है तो दूसरी जानिब पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत के वजीर आजम की भारी भरकम वफाकी काबीना और उनके वजीर आजम शहबाज शरीफ की भारी भरकम काबीना की तादाद 74 तक पहुंच चुकी है। उनकी टीम में 35 वफाकी वजीर, 7 वज़राए मुमलिकत के साथ 4 मुशीर और 28 मुआवनीन खुसूसी भी शामिल हैं। 52 अरकान काबीना को तनख्वाह, घर, गाड़ी और सफरी सहूलियात के समेत लाखों रुपए की बरात हासिल है। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि 28 में से 23 मुआवनीन खुसूसी बगैर किसी कलमदान के सिर्फ ओहदे और मराद के मजे ले रहे हैं। ओहदा देने वालों को भी मालूम नहीं कि उन्हें करना क्या है। यहाँ बात नहीं रुकती। वज़ीर आज़म के मुआवनीन में आए रोज इजाफा हो रहा है तो 5 मुआवनीन खुसूसी का स्टेटस वफाकी वजीर और 13 मुआवनीन का वजीर मुमलिकत के बराबर है। 4 मुशीरों को भी वफाकी वजीर के बराबर ओहदा और मराद दी गई हैं।
और एक विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ भी कलमदान से महरूम हैं। बहुत से जो ऐसे पीएम्स हैं जिनके पास पोर्टफोलियोज नहीं हैं, उनके जिम्मे पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, वो अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से जो जिम्मेदारी लगती है सरकार के कामों के हवाले से वो उसको निभाते हैं। छोटी सी एग्जांपल है कि जो फ्यूल है वो बहुत सारे मिनिस्टर्स अपनी जेब से डलवाते हैं और पीएम साहब खुद अपना फ्यूल बाकी अखराजात जो हैं वो अपनी जेब से अदा करते हैं। तो काबीना का बड़ा होना वो एक इत्तेहादी हुकूमत की मजबूरी ज़रूर होती है, मगर किफ़ायत शारी की पॉलिसी साथ साथ बरकरार रखे हुए है। सैलरी अलाउंसेस एंड प्रिविलेज एक्ट 1975 को देखा जाए तो एक विफाकी वजीर को 2 लाख जबकि वजीर ममलिकत को 1,80,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा घर, घरेलू अलाउंस, गाड़ी, मेंटेनेंस, रेलवे, एयर टिकट्स, प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कासिद और नायब कासिद की सहूलत के साथ गाड़ी पर फ्लैग भी मिलता है। शीजा फातिमा, रुमीना खुर्शीद आलम, शेख फयाजुद्दीन, हाफिज अब्दुल करीम और जुनेद अनवार एजाजी मुआविनीन खुसूसी हैं जिन्हें तनख्वाह समेत दीगर मराद मुयस्सर नहीं। उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो सारी वो लेते हैं, वो तो झंडे भी यूज़ करते हैं, मिनिस्टर एनक्लेव में घर भी लेते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेज भी लेते हैं, गाड़ी भी होती है, फ्यूल कार्ड भी होता है, दे कैन ट्रैवल इफ़ दे हैव, अगर उनके पास कोई पोर्टफोलियो है तो मिनिस्टर के सारे पर्क्स प्रिविलेजेस भी वो यूज़ करते हैं, ऑफिस भी यूज़ करते हैं। ये जो हुजूर है इनके पास सिर्फ 25 किलोमीटर है। अब इनमें उन्हें सबको खुश रखना है, अदरवाइज कोई ना कोई छलांग मार के बाहर चला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना का मवाजना किया जाए तो 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान काबीना का हजम 56 था, जिसमें 29 विफाकी और 4 वज़राए ममलिकत, 6 मुशीर और 17 मुआविनीन खुसूसी शामिल थे। जबकि आइन के आर्टिकल 52 के तहत विफाकी काबीना में विफाकी वज़रा और वज़राए ममलिकत की तादाद कौमी असम्बली और सेनेट पर मुश्तमिल पार्लियामेंट के कुल अरकान के 11% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इत्तेहादी हुकूमत की बड़ी काबीना और मुआविनीन, जहां इत्तेहादी तो खुश हैं मगर ये तादाद इस बात की मुतकाजी है कि बड़ी काबीना के बड़े फैसले अवामी फलाह बहबूद के लिए हों। कैमरामैन जावेद कुरैशी के साथ जावेद हुसैन, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का मुतालबात के हक में धरना चौथे रोज भी जारी है। किसानों का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक यहां से नहीं जाएंगे। उनकी जानिब से क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, इस वक्त हमारे रिपोर्टर वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, आपके साथ किसान भी मौजूद हैं, बताइएगा आज चौथा रोज है और यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं और मुतालबात क्या क्या किए जा रहे हैं, और अभी तक वजीर आजम से इनकी मुलाकात क्यों नहीं हो सकी? जी बिल्कुल, जो किसान इत्तेहाद का धरना है वो चौथे रोज़ में जो है वो दाखिल हो चुका है, लेकिन इनके मुतालबात जो है वो अब तक तस्लीम नहीं किए गए और इनके मुतालबात भी इंतहाई जो है वो आसान है। वो उसमें बिजली के जो निर्ख है उनकी यानी जो फ़ी यूनिट जो कीमत है उसको फिक्स किया जाए और उसके अलावा जो गंदम की इमदादी जो कीमत है वो कम अज़ कम 4,000 की जाए, और इसके अलावा जो बिजली के बिल पे जो पिछले 2 महीने से इजाफी टैक्सेस है उसको जो है वो ख़त्म करने के मुतालबे को लेकर किसान इत्तेहाद जो है वो इस वक्त जिना एवेन्यू पर जो धरना दिए बैठे हैं। जबकि गुज़िश्ता 3 दिनों में मुख्तलिफ हुकूमती जो वफूद थे वो आए और उन्होंने इनसे मुज़ाकरात की। कुछ इनके मुतालबात जो है वो माने भी गए, लेकिन ताहम इनकी जानिब से मौक़िफ़ रखा गया कि इनके तमाम जो मुतालबात जब तक पूरे नहीं किए जाएंगे वो यहाँ से नहीं उठेंगे। अब से कुछ देर पहले जो इनके सदर है उन्होंने जो किसान है जो यहाँ पर जो मुज़ाहिरीन है उनसे खिताब करते हुए कहा कि उनका कोई जो है वो सियासी एजेंडा नहीं है, उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो ज़राअत है जिसकी जो मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत जो है वो रखता है उसको मजबूत करना है और किसानों को जो है वो खुदकुशियों से बचाना है। लिहाजा वो आज जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। अगर दोपहर तक उनके मुतालबात जो है वो तस्लीम नहीं किया जाते तो उसके बाद जो है वो डी चौक की तरफ जो है वो रुख करेंगे। जबकि जो मुख्तलिफ वज़रा पर मुश्तमिल जो वफूद थे उनकी जानिब से बारहा ये कहा गया कि इनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से जो है मिलाया जाएगा, ताम उस कभी इत्तेमाम ना किया जा सका। जो हमारी ज़राए है वो हुकूमती ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि इनके मुतालबात कुछ इस तरह है जिसको माना नहीं जा सकता, जिसमें हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि इनके मुतालबात इस तरह के हैं जो माने नहीं जा सकते, लेकिन आज चौथा रोज़ है और स्टिल ये धरना जारी है। बहुत शुक्रिया, वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद। पेशावर में कचरे को ठिकाने लगाने के लिए पहला डंपिंग सेल तैयार कर लिया गया। पेशावर की 60 से ज्यादा यूनियन काउंसिल्स का कूड़ा करकट ठिकाने लगाया जाएगा। ज़ेरे ज़मीन पानी भी आलूदा होने से महफूज रहेगा। पेशावर से ज़ाकिरुल्लाह की रिपोर्ट। पेशावर में अरसद
दराज से कूड़ा करकट और गंदगी साफ न हो सकी। शहर की 92 यूनियन कौंसिलों में से 65 यूसी से रोजाना की बुनियाद पर 1000 टन कूड़ा करकट इकट्ठा किया जाता है। शहर की गली हो या सड़क, हर जगह गंदगी के ढेर ही नजर आ रहे हैं, जो न सिर्फ बीमारियों का सबब बन रहा है बल्कि तहफ़्फ़ुन भी फैल रहा है। गंदगी के मसले तो अभी भी हैं, ये तो हमारे मरते दम तक रहेंगे, लेकिन जो हुक्मरान है, जो इंतज़ामी है, जो अफसरान बाला हैं, जो अफसरान हैं वो काम करें तो ये मसला बड़ा जल्दी सॉर्ट आउट हो सकता है। पेशावर की जो गली कूचे हैं उनकी सफाई उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से WSSP जो है खर्चा कर रही है। शहर के कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के लिए आबादी से दूर शमशतू में 850 कनाल अराजी पर कायम डंपिंग साइट में अब जदीद साइंसी तरीके से कूड़ा करकट को तलफ करने के लिए सैनिटरी लैंडफिल साइट का पहला सेल तैयार किया गया है। सेल में 1,20,000 टन कूड़ा करकट डंप करने की गुंजाइश है। 5 इस तरह के और सेल्स हैं जो कि बनेंगे और वो इसमें साइज से बहुत बड़े हैं, तो वो तकरीबन 10 इयर्स का वो डिज़ाइन पीरियड है उसका कि वो सेल्स जब बन जाएंगे तो 10 सालों के लिए पेशावर के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन बढ़ जाए वो उसको कैटर फॉर करेंगे, उसका सॉलिड वेस्ट उसमें हम डंप कर सकेंगे। डंपिंग सेल पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आई है। कूड़ा करकट से खारिज होने वाले आलूदा पानी को भी सेल में नस्ब ज़ेर ज़मीन फिल्टर से साफ किया जाएगा। पेशावर में अरसा दराज से गंदगी को ठिकाने लगाने के मसाइल ख़त्म होने से जहां शहरियों को साफ आबो हवा मुयस्सर होगी तो वही गंदगी के मसाइल भी ख़त्म होंगे। कैमरामैन नासिर नईम के साथ ज़ाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। आज़ाद कश्मीर में अरबों रुपए का सालाना बजट हुकूमती शख्सियात और अफसरान के गैर तरक्याती अखराजात पर खर्च हो जाता है। हंगामी हालात से निमटने वाले महकमे और इदारे हुकाम के तवज्जो के मुंतज़िर हैं। रिपोर्ट करने के मुजफ्फराबाद से तकीउल हसन। आज़ाद जम्मू कश्मीर में हंगामी हालात से निमटने वाले इदारों और महकमों को दुश्वार गुजार इलाकों तक फाल नहीं किया जा सका है। लोगों का कहना है कि बड़े शहरों में कायम दफातर से निकलकर अब इमरजेंसी रिलीफ के इन इदारों से दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में काम लिया जाए। हमारे गाँव, हमारे LOC के करीब के इलाके जो हर वक्त एट द वर्ज ऑफ डिजास्टर रहते हैं, उन तमाम आफात की मौजूदगी में हमारा जो रिहेबिलिटेशन मैकेनिज्म है वो यकीनन कमज़ोर है। उसे हुकूमती सतह पर बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा डिजास्टर जो या हज़ार्ड हमारे पास है वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का है। वहाँ तक इस तरह की सर्विसेज जो है वो आज तक नहीं पहुँचाई जा सकी। प्रायोरिटीज़ का फुकदान है, हमारी प्रायोरिटीज सेट नहीं है। वादी नीलम और जहलम समेत दीगर दुश्वार गुजार अजला में मामूल में होने वाले ट्रैफिक हादसात, आतिशज़दगी के वाक़यात और कुदरती आफात से निमटने के लिए मौजूद निज़ाम को मुकामी सतह पर बेहतर बनाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है, तो दूसरी जानिब हुकाम का कहना है कि वो निज़ाम में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2005 से पहले हमारे पास इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। सिस्टम इवाल्व हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे तमाम अदारे, हमारी तमाम कम्युनिटी, हमारे तमाम जितने भी पार्टनर्स हैं, उन्होंने ना सिर्फ इस चीज़ को रियलाइज़ किया बल्कि इस चीज़ की अहमियत को भी उन्होंने महसूस किया, तो वो चीज़ें अच्छी हो रही हैं। एक तरफ आफात समावी और हादसात की सूरत में इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज़ाद कश्मीर में मौजूद निज़ाम की बेहतरी की राह में माली मसाइल आड़े आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब हर साल अफसरान और हुकूमती शख्सियात अरबों रुपए पुरताइश महंगी गाड़ियों और मराद के नाम पर उड़ा देते हैं। आज़ाद कश्मीर में कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल 38 यूनियन कौंसिल की लाखों पर मुश्तमिल आबादी को एम्बुलेंस की बुनियादी सहूलत भी मुयस्सर नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकीउल हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। सेवन में मंचर झील के सैलाबी पानी में कमी तो आना शुरू हो गई है, लेकिन एयरपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाबी पानी ताहाल मौजूद है। मजीद सूरत हाल बारे जानते हैं आसिफ अली मेमन से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सेवन के करीब यूनियन काउंसिल जाफराबाद में शहबाज एयरपोर्ट के मकाम पर मौजूद हूँ। मंचर झील के सैलाबी पानी के बायस शहबाज एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर डूब चुका था। कुछ दिन पहले यहाँ पर 8 से 10 फीट पानी था, ताहम इंडस हाईवे रोड को सेवन टूल प्लाजा के मकाम पर कट देने के बाद यहाँ से पानी जो है वो उतरना शुरू हो चुका है। ताहम ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रिलीफ का अमल जो है वो शुरू किया जा चुका है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर मुख्तलिफ इलाकों में मकामी अफराद जो हैं उनको राशन भी दिया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों से निकासी आब का अमल जो है वो भी चुका है। इस वक्त सेवन के एयरपोर्ट से निकासी का अमल शुरू नहीं किया जा सका, जिसके बाद एयरपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 से 4 फीट पानी जो है वो इस वक्त भी मौजूद है। जी, सैलाब मुतासरीन के लिए पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सेवन के इलाके बाग यूसुफ में GOC हैदराबाद मेजर जनरल दिलावर खान के साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ असलम खान। उनसे ऑपरेशन से मुतालिक तफसीलात जानते हैं। से सैलाब में बड़े पैमाने पर तबाही हुई, हर तरफ
पानी ही पानी फैला हुआ है। पूरा सिंध एक बहुत बड़ी झील का मंजर पेश कर रहा है। पाक फौज के जवान हो या अफसरान, वो इस रिलीफ के रेस्क्यू कामों में शरीक है पहले दिन से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है GOC हैदराबाद मेजर जनरल दिलावर खान। हम उनसे ही पूछते हैं कि रिलीफ के काम की सूरत-ए-हाल क्या है, क्या मुश्किलात आपको आ रही हैं। हर तरफ एक पानी नज़र आ रहा है, लोग मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने देखा है कि हमारी एफर्ट्स हर जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रही है और मुझे फ़ख्र है अपने अंडर कमांड सोल्जर्स के ऊपर, ऑफिसर्स के ऊपर कि इन्होंने कंप्रीहेंसिव तरीके से तमाम हिस्सों में सिंध के पहुंच के लोगों की हेल्प की है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बहुत सारे लोगों को हज़ारों की तादाद में सक्सेसफुली रेस्क्यू किया। हर उस जगह पे पहुंचने की कोशिश की है जो सबसे मुश्किल तरीन एरिया था। हम उनको उधर राशन भी पहुंचा रहे हैं, मेडिकल केयर भी दे रहे हैं और नेक्स्ट स्टेज जब पानी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां से पानी कम हो रहा है वहाँ लोगों को अपने घरों में पहुंचाने में हेल्प करें। जो इंस्टॉलेशंस हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस, उनको बचाने में जहाँ पे एफर्ट की ज़रूरत है वो भरपूर तरीके से कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। जी देखिए, पाक फ़ौज के जवान मुख्तलिफ अज़ला में सिंध के जो मुतासरा अफराद हैं उनकी मदद के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। जी।